नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के क्लास में हिंदी सेट नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास होने वाला है हिंदी का, जिसमें हम सेट नंबर 1 करेंगे, जो 17 फरवरी के लिए दोस्तों आपका एग्जाम में हूबहू टच करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज के हमारा सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। दोस्तों आपको हम बता दें एक बार, हम इस चैप्टर या सेट में वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में दोस्तों हूबहू पूछा जाता है और पूछने की संभावना 100% होती है। तो चलो दोस्तों देखते हैं आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मदन जो था दोस्तों, कासू के कितने दांत तोड़ा था? 3, 1, 2, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दधीची की हड्डी से क्या बना था। दोस्तों आपको बताना है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्रब्रज, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र का ब्रज दधीची की हड्डी से बना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिए गए, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। एक नंबर में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में उत्सव, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों उत्सव। दोस्तों इसमें से आपको सही और शुद्ध बताना है। दोस्तों फिर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों उत्सव, ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है दोस्तों उत्सव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्सव कैसे लिखा है दोस्तों? उत्सव ऐसे लिखा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों हमारा, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ। दोस्तों आपको बताना है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? निंदा करना, हतोत्साहित करना, हिम्मत बांधना, प्रेरित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है निंदा करना। दोस्तों मान लीजिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से निंदा करता है, यानी किसी दूसरे का शिकायत करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसके प्रति वो कान भर रहा है, यानी उसका निंदा कर रहा है। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दी गई है, अनामिका का जन्म। जी हाँ दोस्तों बताना है, अनामिका जो लेखक है इनका जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों सोनपुर बिहार में। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों धर्मपुर बिहार में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनामिका जो लेखक है दोस्तों, उनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार राज्य में हुआ था दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों हमारे दी गई है क्वेश्चन 6 में, बड़ी ई का उच्चारण स्थान बताना है। दोस्तों आपको बताना है जो बड़ी ई होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख, तालु, मृदा, दांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तालु। जैसे आप बोल के देखिए, जहां भी आपका जीभ सबसे पहले टच करेगा दोस्तों वही उच्चारण स्थान होता है। जैसे बोलिए आप ई, ई, दोस्तों आपका जीवा जो है वो कहाँ टच कर रहा है? वो सबसे पहले तालु में टच कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है हमारा दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है गुण संधि का उदाहरण इसमें कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों महा प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों महाजोर ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों भोजन प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों गिरी प्लस ईश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महा प्लस ईश्वर जो होता है दोस्तों कौन संधि होता है? गुण संधि होता है। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों 8 में दिया गया है हमारा, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। दोस्तों आपको बताना है जो ढहते विश्वास कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा से, तमिल भाषा से, उड़िया भाषा से, गुजराती से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास उड़िया भाषा से अनुवादित है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हमारा दी गई है, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। दोस्तों को बताना है जो अमराई का कुआं है वो कहाँ स्थित है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगपा के खेत में। तो दोस्त रास्ते में स्थित है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है, सातकोड़ी होता कथाकार है। दोस्तों आपको बताना है जो कथाकार है सातकोड़ी होता वो कौन सी कथाकार है? पंजाबी कथाकार, गुजराती कथाकार, उड़िया कथाकार,
हिंदी कथाकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातकोरी होता उड़िया कथाकार है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सातकोरी होता कथाकार। कौन से दोस्तों भाषा के? उड़िया भाषा के। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू मिलेगा। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है दोस्तों, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? दोस्तों आपको बताना है जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, उनका मानना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी का मानना है हृदय की शिक्षा जो होता है दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा है। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है दोस्तों, आविन्यो ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने रचना किए थे? दोस्तों आपको बताना है आविन्यो में जो लेखक है प्रवास के दौरान कितने रचना किए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 27, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 28, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 29 और ऑप्शन नंबर 30 में दिया गया है दोस्तों। दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दी गई है आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की है? जी हाँ दोस्तों आपको बताना है जो आविन्यो में लेखक 19 दिनों के प्रवास के लिए यानी घूमने के लिए गए थे उस समय दोस्तों लेखक कितने गद्य की रचना किए? 27 गद्य, 28 गद्य, 29 गद्य, 30 गद्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक जो है आविन्यो में प्रवास के दौरान 27 गद्य की रचना किए थे। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलो दोस्तों आगे हम आपको देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? दोस्तों आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया भाषा, गुजराती भाषा, राजस्थानी भाषा तथा कन्नड़ भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, राजस्थानी भाषा से, राजस्थानी भाषा में अनुदित है कौन? धरती कब तक घूमेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है पापत्ती को कौन सा रोग था? दोस्तों आपको बताना है जो पापत्ती है उसको कौन सा रोग हुआ था? टिटनेस का, हैजा का, कैंसर का, मेंजाइटिस का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पापत्ती को मेंजाइटिस नामक रोग हुआ था दोस्तों। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जी हाँ दोस्तों आपको बताना है जो कवि है बीरेन डंगवाल इनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, पहला पुस्तिका, कवि ने कहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दुष्चक्र में सृष्टा जो है दोस्तों इसी कृति के लिए बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है हमारा लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? जी हाँ दोस्तों को बता दे जो लैटिन कवि वर्जिल है उन पर किसने एक अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेजी कवि टेनिसन तथा हिंदी कवि प्रेमघन, गुरु नानक तथा रेनर मारिया रिकले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी कवि टेनिसन जो है लैटिन कवि वर्जिलियस पे एक अच्छी कविता लिखी थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा औलुड़ के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? आपको बताना है दोस्तों औलुड़ के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थे? मंगमा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औलुड़ के पास कौन रहती थी? मंगमा रहती थी। दोस्तों अगर आप अपने क्वेश्चन को जितना आंसर करें दोस्तों आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है दोस्तों हमारा मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? दोस्तों आपको बताना है जो मेरे बिना तुम प्रभु कविता है किनको संबोधित करता है? पड़ोसी को, साधु को, भक्त को तथा प्रभु को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है दोस्तों प्रभु को संबोधित करता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों ढहते विश्वास कहानी में
कैसी समस्या का वर्णन है? दोस्तों आपको बताना है जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है? दहेज की समस्या, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या, घूसखोरी की समस्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास कहानी में दोस्तों बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है दोस्तों हमारा, सत्याप्त कि उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में, सत्याप्त कि उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? देवनागरी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा देवनागरी शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्याप्त को उत्तर भारत में नागर शैली को कहा जाता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों आपको बताना है जो बिस्मिल्लाह खान है वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, ढोलक, बांसुरी और शहनाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों शहनाई वादक थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा दिया गया है दोस्तों, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? दोस्तों आपको बताना है जो रसखान कवि है वो किस छंद में सिद्ध थे? रोला, कुंडलिया, चौपाई, सवैया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसखान जो दोस्तों सवैया छंद में सिद्ध थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा दी गई है दोस्तों, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता के? दोस्तों आपको बताना है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी ये किस कविता की पंक्ति है? अक्षर ज्ञान, हमारी नींद, लौटकर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञान कविता से ली गई है कौन सी पंक्ति? उसका खरगोश की खालिश बेचैनी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा दी गई है दोस्तों, तीन गोरे निस्तान डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? दोस्तों आपको बताना है तीन गोरे निष्पात डॉक्टरों ने एक सहमत होकर मंगू जो है दोस्तों मंगू के पागलपन का क्या निस्तान या क्या इलाज प्रकट किया? इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। तीनों डॉक्टरों ने दोस्तों मिलकर यही जवाब दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा दी गई है दोस्तों, नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? दोस्तों आपको बताना है नदिया जो है मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा यह पंक्ति कविता के किस शीर्षक की है? आपको बताना है लौट कर फिर आऊंगा, जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौट कर आऊंगा फिर कविता की कहानी से लिया गया है दोस्तों। कौन? नदिया मैदान बंगाल के बुलाएं मैं फिर आऊंगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है दोस्तों, उर्वशी किसकी कृति है? आपको बताना है दोस्तों जो उर्वशी है वो किनकी कृति है? निराला जी की, दिनकर जी की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति है उर्वशी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया हमारा, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही वीवीआई है दोस्तों। आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिष्कार, स्वीकार, विचार और सुरक्षित। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिष्कार। अगर कोई भी संस्कृति किसी दूसरे की संस्कृति को बहिष्कार करती है तो वो सुरक्षित नहीं रह सकती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी यह कथन किसका है? दोस्तों को बताना है यह कथन दिया गया है, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां की। आगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, बुद्धिदीप्त मुखर्जी की। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों, राम सहाय मिश्र की। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों, मोहम्मद खान की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न ही काशी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा दी गई है, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? आपको बताना है दोस्तों वो कौन से व्यक्ति यानी कौन से लड़के का मन माँ से भर गया था, फट गया था और वो रात भर जंगल में छिपा था? नरेश, दिवाकर, रोशन,
तथा बहादुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर जो था दोस्तों, माँ के बहादुर जो बच्चा था दोस्तों, मन से माँ के फट गया था और रात भर वो कहाँ रहा था? जंगल में। अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार दिया गया? आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों। अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक ज्ञान का आधार माना गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है किशोर मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों स्त्री मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों शिशु मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल मनोविज्ञान की बात कही गई है किस में दोस्तों? अक्षर ज्ञान में बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों हमारा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व का पर आधारित होता है, किसने कहा था? दोस्तों आपको बताना है जो आदर्श समाज है हमारा, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का आधार होता है, इस कथन जो है किसका है? मैक्स मुलर का, भीमराव अंबेडकर का, बिरजू महाराज का तथा अज्ञे का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर की दोस्तों क्या है? कथन है। मदन किसका पुत्र था? दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, वकील साहब का, सिंह साहब का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन जो था किनका पुत्र था दोस्तों? गिरधर लाल का। दोस्तों आप जितना भी क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं, कृपया आप जो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना कि आपका आंसर कितना सही हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है 20 के दांत कैसी कहानी है? दोस्तों को बताना है जो 20 के दांत कहानी है वो कैसी है? सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी, मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के दांत जो कहानी है दोस्तों कैसी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। प्रयत्न मानव का अर्थ है, आपको बताना है दोस्तों प्रयत्न मानव किसे कहते हैं? लघु मानव को, महामानव को, प्राचीन मानव को, निर्धन मानव को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयत्न मानव किसे कहते हैं? प्राचीन मानव को प्रयत्न मानव के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोहा कोश किसकी रचना है? आपको बताना है दोस्तों जो दोहा कोश है वो किसकी रचना है? सरहबपाद की, रसखान की, जीवंत दास की तथा गुरु नानक की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दोहा कोश है दोस्तों सरहपाद की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में शेक्सपियर कौन था? आपको बताना है दोस्तों शेक्सपियर कौन थे? एक नाटककार थे तो दोस्तों, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेक्सपियर जो थे दोस्त एक नाटककार थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों आपको बताना है जो बिरजू महाराज हैं उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1964 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों 1968 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1970 में और 1972 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी में मिला था दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं सुजान रस खान किन की रचना है? आपको बताना है दोस्तों जो सुजान रस खान है वो किन की रचना है? सुजान की, रसखान की, मियाँ जान की तथा नसीर की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सुजान रस खान है दोस्तों सुजान रस खान की रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा दी गई है सुलोचना क्या थी? दोस्तों को बताना है जो सुलोचना थी वो क्या थी? एक अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी तथा नर्तकी थी। तो दोस्तों सुलोचना एक क्या थी? तो सुलोचना दोस्तों एक अभिनेत्री थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुलोचना एक अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है दोस्तों टॉल्स्टॉय कौन थे? दोस्तों आपको बताना है जो लियो टॉल्स्टॉय थे वो क्या थे? रूसी लेखक थे, चीनी लेखक थे, अंग्रेजी लेखक तथा फ्रेंच लेखक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। दोस्तों इन्हीं के विचारधारा से महात्मा गांधी प्रभावित हुए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा दी गई है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों को बताना है जो गुरु नानक है उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में, राजस्थान में, नानकाना साहब में तथा गुजरात में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दोस्तों खेत शब्द है। आपको बताना है दोस्तों खेत शब्द क्या है? विदेशज, तद्भव, देशज तथा तत्सम।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेत शब्द एक तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेत शब्द एक तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों, प्रेमधन किस युग के कवि है? दोस्तों आपको बताना है जो प्रेमधन कवि है वो कौन से युग के कवि है? आदिकाल, भक्ति काल, भारतेंदु युग तथा छायावादी युग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमधन। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों, भारत माता कहाँ निवास करती है? दोस्तों आपको बताना है भारत माता कहाँ निवास करती है? शहर में, पहाड़ में, गांव में तथा नदी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत माता गांव में निवास करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 में हमारा दी गई है, कुंवर नारायण कैसी कवि है? दोस्तों आपको बताना है जो कुंवर नारायण है वो कैसे कवि हैं? रहस्यवादी कवि दोस्तों। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है कुंवर नारायण कैसे कवि है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों, रहस्यवादी कवि, छायावादी कवि, हलावादी कवि तथा संवेदनशील कवि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रहस्यवादी कवि कौन है? कुंवर नारायण। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है दोस्तों इन तमाम शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कपट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मूर्खता, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है निंदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों कपट, ए एक पुल्लिंग शब्द है, अन्यथा तीनों दोस्तों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द जो है एक वचन नहीं है। समाचार, आग, हवा तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों क्या? वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाचार जो है दोस्तों एक वचन नहीं है, समाचार हमेशा दोस्तों बहुवचन होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में हमारा दी गई है, वचन का अर्थ होता है। दोस्तों आपको बताना है वचन का क्या अर्थ होता है? कहना, संख्या, बताना तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वचन का अर्थ सभी होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? दोस्तों आपको बताना है जो भारत के प्रधानमंत्री है वो किस पदबंध के उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध तथा क्रिया पदबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंध के उदाहरण है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह कथन किस क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों आपको बताना है बच्चे खेलते खेलते थक गए, ये जो क्रिया है दोस्तों किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, समापिका क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, यानी बच्चे खेलते खेलते क्या हो गए? थक गए, यानी ये पहले घटना हो चुकी थी, यानी बीते हुए घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास हिंदी का मॉडल सेट पेपर 1। हम आप अगले क्लास में देखेंगे मॉडल पेपर 2। अगर हमारी जानकारी अगर हमारी क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी, अगर आपका दोस्तों 50 क्वेश्चन में से जितना भी क्वेश्चन सही हुआ, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।